जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। मैं निशित मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ अपकमिंग वैकेंसीज हैं जो UPSSC से आएंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी के किसी भी एग्जाम की, तो मेनली यूपी में दो तरीके से वैकेंसी आती है। या तो आपकी वैकेंसी आएगी लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, PCS, RO, BO, या फिर वैकेंसी जो बड़ी वैकेंसी आती हैं वो आती है UPSSC से। ठीक है, तो बेसिकली यूपी के जो विद्यार्थी होते हैं इन्हीं दोनों आयोगों के बीच झूलते रहते हैं, कभी लोक सेवा आयोग, कभी अपना UPSSC। पुलिस वगैरह की भी वैकेंसी आती है, लेकिन उनमें वो रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर नहीं आती है। बाकी प्रतिवर्ष जो है UPSSC से वैकेंसी आती है और लोक सेवा आयोग से भी आती है। तो उसी क्रम में अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, एक नई वैकेंसी जो है अब आने वाली है, और वैकेंसी का नाम है उत्तर प्रदेश लेखपाल, राजस्व लेखपाल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। राजस्व लेखपाल के 7000 पदों पर ऑलरेडी जो है भर्ती हो चुकी है, और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि करीब करीब 8000 के आसपास, ठीक है, 8000 से कुछ कम या कुछ ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिलेगी राजस्व लेखपाल की। ठीक है, तो राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। जो भी विद्यार्थी पैट 2023 दिए हुए हैं, 24 तो अभी हुआ नहीं है, जिन लोगों के पास भी पैट 2023 है और उनके नंबर जो है मतलब प्लस में है, ये मान के चलो 10, 20, 30, 40 नंबर भी हैं, तो आपका पूरा चांस रहेगा इस बार पैट में, इस बार जो है पैट के थ्रू आप लेखपाल दे पाएंगे। देखिए, मैं बहुत बार बोलता हूं, अगर आपको UPSSC से नौकरी चाहिए, और ऐसा मत सोच लेना कि अच्छी नौकरी नहीं निकलती है UPSSC से, काफ़ी अच्छी वैकेंसी UPSSC के थ्रू आती है। तो अगर आप UPSSC से नौकरी लेना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है ये कि आप पैट का एग्ज़ाम जरूर दो। देखो, कोई कितनी भी बुराई करे कि पैट में ये कमी है, वो कमी है, लेकिन देखिए, हमें सिस्टम के अनुसार चलना है, और सिस्टम ये कह रहा है कि आपको पैट देना अनिवार्य है, तो आपको पैट देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी बुराई करिए कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, पहले पैट दो, फिर मेन एग्ज़ाम दो, छोटी छोटी नौकरी के लिए 2-2 पेपर हो रहे हैं, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। अगर सरकार कह रही है, आयोग कह रहा है कि आपको पैट देना होगा, तो आपको देना होगा। जब आप पैट दोगे तभी आप जो है मेंस एग्जाम दे पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप पैट नहीं दोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी कभी नहीं होगा। तो पैट, भाई मेरी तो यही सलाह है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, या जो भी लोग, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 18 साल के हैं या जिन्होंने तैयारी करना शुरू किया है, तो ऐसे जितने भी लोग जो अभी इंटर पास हैं और नौकरी लेना चाहते हैं, क्योंकि अब जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ वो ये है कि अब लोग जो है बीटेक वगैरह या जो है इस तरीके के MBA वगैरह के कोर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे याद है, मैंने जब इंटर किया था 2010 में, तब ये क्रेज़ बहुत था, बट अब ऐसा क्रेज़ नहीं है। अब ज़्यादातर लोग इंटर करने के बाद सरकारी नौकरी में ही आना चाहते हैं। अच्छी बात है, आना भी चाहिए, फ्यूचर एकदम सिक्योर है यहाँ पर। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, भैया उनसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र अनुरोध है कि पैट जरूर दिया करो। पैट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करो। भाई मैंने तक पैट दिया है, जब आप सोचिए कि जरूरी है तभी तो मैंने दिया होगा। तो कहने का अर्थ है पैट आप अवश्य दीजिए। 24 का पैट अभी नहीं आया है, मतलब वो 25 में ही आएगा, लेकिन 25 में जो आएगा वो 24 का होगा। तो जब भी वो फॉर्म आए आप उसे जरूर भरना। अब हम बात कर लेते हैं लेखपाल पे, वापस लेखपाल पे आ जाते हैं। तो लेखपाल की अगर मैं बात करूं तो लेखपाल पे करीब 8000 पदों पर वैकेंसी आएगी। कौन लोग फॉर्म डाल पाएंगे? वही लोग फॉर्म डाल पाएंगे जिनके पास पैट 2023 का स्कोर कार्ड होगा। नंबर का कोई मेंशन नहीं है कि 60 होने चाहिए, 70 होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 30-40 नंबर भी हैं तो मुझे लगता है आपका 100% कॉल लेखपाल के लिए आ जाएगा, क्योंकि 2023 का पैट एग्जाम टफ था, इस वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। और मुझे लगता है कि आयोग जो है ठीक ठाक लोग बुलाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह जो है 30-40 गुना लोग बुलाए जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसमें मौका मिले।
एक लेटेस्ट न्यूज़ इसमें यह भी है कि इस बार बहुत हद तक संभावना है कि पैट का मतलब पैट के थ्रू ये जो लेखपाल होगा या लेखपाल का जो सिलेबस है वो बदल जाए। ठीक है, ऐसी भी कुछ न्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी ऐसी सूचना आ रही है कि संभवतः इस बार जो है लेखपाल का जो सिलेबस है वो बदल सकता है। ठीक है, क्या क्या संभावित सिलेबस है मैंने यहाँ पे कुछ नोट कर लिया है, मैं आपको बताता हूँ। लेखपाल का अब जो संभावित सिलेबस हो सकता है, ठीक है, ये संभावना है, एक तरीके से अनुमान है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपको तैयारी इसी पैटर्न पे करनी है। सब्जेक्ट यही रहेंगे, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे पहला जो है वो है आपका ग्रामीण प्रवेश। ग्रामीण प्रवेश जो है ये आपका 25 अंक में आने की संभावना है इस बार। ठीक है, दूसरा है जीके जीएस और गणित। ठीक, ये आपका करीब करीब 25 अंक में आएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा दूंगा जिससे आपको दिखता रहे। हिंदी जो है वो करीब करीब 20 अंक की आएगी। सामान्य जानकारी करीब करीब 15 अंक की आएगी और कंप्यूटर भी इस बार शामिल रहेगा, तो 15 अंक का जो है इसमें कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो इसमें वेटेज रहेगा वो हमेशा की तरह आप पैट के थ्रू कोई भी एग्जाम देते हैं, सबसे बड़ा वेटेज जीएस का रहता है। तो जीएस का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर रहेगा। ग्रामीण प्रवेश का अच्छा खासा वेटेज रहेगा। ग्रामीण प्रवेश भी जीएस का हिस्सा है, अलग से नहीं है। तो जीएस का बहुत अच्छा वेटेज रहेगा। जीएस हिंदी का बहुत अच्छा वेटेज है यहाँ पर। रीजनिंग संभवतः इसमें शामिल नहीं रहेगी। ठीक है, तो रीजनिंग इसमें नहीं आएगी। तो अगर आप ग्रामीण प्रवेश, जीएस, हिंदी और मैथ इनको अच्छे से तैयार कर लो तो निश्चित रूप से लेखपाल में आपका अंतिम चयन हो सकता है। मैं आपको बता दूं लेखपाल बहुत अच्छी जॉब है। मेरे साथ बहुत सारे लेखपाल जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे आसपास की तहसीलों के मोस्टली जो नए लेखपाल हैं वो हमसे परिचित हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम जो है ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं वैसे ही लेखपाल को भी तहसील स्तर से ग्राम ही अलॉट किया जाता है, तो वो भी हमारे साथ ही एक तरीके से काम करते हैं। तो बढ़िया जॉब है लेखपाल की। सबसे बढ़िया खास बात इसकी ये है कि अगर आपके ज़िले में वैकेंसी खाली हुई, आपकी तहसील में वैकेंसी खाली हुई तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। कोई चिंता वाली बात नहीं, आप अपने घर में रह करके नौकरी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, तो काफ़ी बढ़िया जॉब है, काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल है लेखपाल का। रिटायर होते होते आप कानूनगो तक बन सकते हो या नायब तहसीलदार भी बन सकते हो अगर कम एज पर लग गए तो बिल्कुल आप जो है इसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ूंगा। मैं बहुत बार कहता हूँ अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ऐसी गलती मत करिए, तैयारी अपने स्तर से करते रहिए। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, यही चीज़ें हैं, बस कम या ज़्यादा हो जाएंगी। तो हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जीएस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ग्रामीण प्रवेश 100% पढ़ना है, लेखपाल में ग्रामीण प्रवेश आएगा ही आएगा। तो इनको अभी से पढ़ते रहो। प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उसको आप लगा लो। ठीक है, 2021-22 में जो पेपर हुआ था उसको आप लगा के देख लीजिए किस तरीके का पेपर था, हमसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और ज़्यादातर जो है प्रयास करिए कि जो है आप कॉपी पेन से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ओएमआर को भरने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोग ओएमआर भरने में गलती कर देते हैं, ऐसी गलती आपसे ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो बढ़िया तैयारी में जुट जाइए और इस बार जो पैट आएगा 2025 में 2024 का, उसको जरूर से देना, उसको स्किप मत करना। कोई कुछ भी कहे भाई, सच बता रहा हूं, पैट आपको देना ही चाहिए। अगर यूपीएससी से नौकरी चाहिए तो बिना पैट के यूपीएससी आपको योग्य नहीं समझता। तुम कितने काबिल हो कोई मतलब नहीं है, पैट नहीं है आपके पास, आप रेस से बाहर हो। तो पैट आपको देना चाहिए। एक बार के पैट देने से बहुत सारे एग्जाम्स देने का मौका आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाओगे, ईश्वर की अगर कृपा रही तो, आपकी मेहनत रही तो। ठीक है, तो तैयारी करो, मेहनत करो, लेखपाल की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। यूपीएससी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।